किसी के हाल पूछ लेने से किसी का हाल ठीक नहीं हो जाता मेरे दोस्त। बस एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो एक अपना है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से छोटे से नन्हे मुन्ने से यूट्यूब चैनल में। तो आज मेरी प्रयास है कि जो भी गांव के बच्चे हैं, गांव के कस्बे का, घर का, कहीं का भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम है, हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है, कोचिंग करने का पैसा नहीं है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको संपूर्ण मैथ यानी गणित का संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तो आप जो भी है, जो भी दोस्त है, सबका वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदी मीडियम में मिलने वाला है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप कुछ भी भेज सकते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप भेज सकते हैं। तो आप जुड़ जाइए आज ही से। अगर आप 10th 12th बोर्ड का हिंदी मीडियम से आप तैयारी करना चाहते हैं, 25 में एग्जाम देना चाहते हैं या चाह रहे हैं और किसी का देना भी हो, तो उसको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एकदम बिल्कुल 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 बेसिक से चलेंगे। आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। तो मेरे भाई, त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, बउआ वाला बात है। ये कुछ है, ये कुछ ना है। देखो, जैसे त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं? जैसे एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो उसको तीन कोण, त्रिभुज में तो तीन कोण होता है ना महाराज? तीन कोण होता है ना जी। तो तीन को होता है जैसे, तो तीन कोण से जो घिरा रहता है ना, उसको तो त्रिभुज बोल देते हैं। और तीन कोण का हम लोग अध्ययन जहां करते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, उसको त्रिकोणमिति बोल देते हैं। तो पता चल गया कि त्रिकोणमिति क्या होता है। बस कुछ नहीं है, कुछ है ये। तो चलो त्रिकोणमिति, पहले तो एक हम त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताते हैं क्या होता है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले आपको एक फिगर के माध्यम से, एक त्रिभुज के माध्यम से बताते हैं। देखो देखो मेरे भाई, एक त्रिभुज है, राइट? ठीक है। अरे कुछ नहीं महाराज, देखिए, है ना? तो एक त्रिभुज है, सीधी सी बात है। और यहां आप जानते हैं कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज होता है। बेसिक से हिंदी में, एकदम एकदम हिंदी में समझे? ये आपका समकोण होगा। अब इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं लंब। ठीक, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, कर्ण। और इसको मेरे भाई क्या बोलते हैं? आधार। ठीक, इसको आधार बोलते हैं। इतना क्लियर? एक त्रिभुज है जिसमें ए वाला लंब है, ए वाला कर्ण है और ए वाला आधार है। यहां तक कुछ ना? अब बात आता है कि तीन कोण का अध्ययन करने को हम त्रिकोणमिति बोल देते हैं। सही है? यहां तक कोई डाउट? तो देखिए मेरे भाई, त्रिकोणमिति में बस आपको 8.1 जो है ना, यहाँ प्रश्नावली 8.1, अगर इसमें आप ई कर लेते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि साइन कॉस टैन होता है भाई। ठीक है। तो इतना सा आप जानिए कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होता है, जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। साइन, कॉस, टैन और उसका 3 उल्टा, 3 3 6 हो गया। तो देखिए मेरे भाई, साइन होता है, देखिए साइन थीटा, एकदम बेसिक से। देखिए साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है? तो एकदम सीधे से बोलिए इसको, लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत नहीं, लंब बटा कर्ण। अगर इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो P बट्टा H। अब एक बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मेरे भाई देखिए, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण, एकदम बेसिक से। ठीक है, आधार बटा कर्ण, इसको हम B बाई H बोल देते हैं। अब tan थीटा रहा, तो tan थीटा लंब बटा आधार हो जाता है, लंब बटा आधार। एकदम लिखते चलिए, एकदम बेसिक से, आधार। ठीक, इसको अगर बात किया जाए तो P बाई B बोल देते हैं। देखिए 3 क्लियर हुआ और 3 निष्पत्तियां और है जो इसका अपोजिट है। 3 याद हो गया मेरे भाई,
3 अगर याद हो गया तो 3 याद करना आसान है, बस उसको पलट दीजिए, है ना महाराज, पलट दीजिए, उसको उलट दीजिए, बस वही हो गया। यानी कि साइन का उलट देंगे तो कॉसेक थीटा होता है। एकदम बेसिक से चलेंगे, उड़ाइले चलेंगे, कुछ है महाराज, कुछ नहीं, कर्ण, कर्ण बटा लंब, ठीक है, एकदम उल्टा खाली कर दीजिए। तो इसका उल्टा हो गया, अब इसका उल्टा क्या होता है हमारा, तो इसका होता है सेक थीटा। अब सेक के पलट दीजिए, कर्ण बट्टा आधार, लिखते चलिए एकदम बेसिक से, बेसिक से। अब इसका बच गया तो इसका होता है कॉट थीटा, आधार बटा लंब, लंब, यहां तक कोई परेशानी, एकदम लिखिए बढ़िया से। आधार, एक पाई छूट गए भाई, आधार, ठीक है, आधार, चलिए, तो 6 निष्पत्ति आपका हो गया। अब बात करते हैं कि ऐ सर यदि हमरा एंगल ए निकाले ला रहते तो हम का करें। तो देख कुछ नहीं, एंगल ए जब रहेगा, एंगल ए जब रहेगा तो आप क्या करिएगा, देखिए जैसे देखिए किसी का खेत रहता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ही खेत है, ठीक है, ए वाला, और ए देखिए ए और ए, तो ई किसी और का जुड़ा हुआ है, ई भी किसी और का जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बोलेगा कि साइन, साइन ए जब भी आपका ट्राइंगल में रहेगा तब साइन ए का वैल्यू, तो जब देखिए, देखिए महाराज साइन ए निकालना है, और बोल दिया है कि एंगल साइन ए है, यहाँ इसके सापेक्ष में, इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो कुछ ना है, देखो, तो साइन देखिए जहां ये सट गया, ये दोनों जहां सट गया, जहां सट गया तो ई वाला आधार हो जाएगा और ई वाला कर्ण हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए, जैसे देखिए ये देखिए दो सट गया, दो सट गया, तो ई वाला आधार बोल देंगे, ई वाला कर्ण बोल देंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट भाई याद रखिए कि जहां जो सट जाता है उसको बोलते हैं, ये दोनों सटा हुआ, यानी ये हो गया आपका आधार और ये हो गया कर्ण। कर्ण एक ऐसा है ना बेईमान, वो आप कभी नहीं बदलता है, कुछो कर लीजिए, कुछो कर लीजिए, नहीं बदलेगा। तो कर्ण है ना महाराज, तो कर्ण नहीं बदलता है। तो देख लीजिए, यदि हम इसके सापेक्ष में, इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि आपका ए भी आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। तो पी इस बार कौन हो जाएगा, पी इसके जस्ट सामने वाला, जस्ट सामने वाला, यानी कि बीसी बाई, और ये कर्ण तो वही रहेगा, ठीक, जब ये रहेगा तब, ठीक। अब यहां भी बात वही है, देखिए, देखिए बात, देखिए सट रहा है, देखिए सटा, यहां सटा तो आधार और ये भी सटा तो कर्ण। तो अब क्लियर हुआ कि ऊपर का वैल्यू अगर निकालना रहा है, एंगल यहां का निकालना रहा है, जब क्वेश्चन में, जब प्रश्न में रहेगा कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ये है, फलना चिल्ला जो भी है, तो उसमें जब रहेगा ना, तो आप अगर देखिएगा कि ओ ऊपर वाला है, ऊपर वाला है कोण, तो कोण ऊपर वाला में कौन सट रहा है, जो सट रहा है, तो ये वाला आधार और वाला कर्ण, कर्ण कहियो ना बदलता, कहियो ना, ठीक। तो कर्ण जाके तो, ठीक, तो ये आपका क्लियर कि साइन ए ऊपर वाला हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि साइन सी, साइन सी, तो साइन सी यह सट रहा है, देखिए साइन सी सट रहा है, यानी कि इसका आधार ए, कर्ण ए और इसके सामने वाला लंब, तो ये हो जाता ए बी बाई बी सी, ठीक, बात क्लियर। अब साइन बी का भी देख लेते हैं, कहा कि तीन तीन ट्राइंगल है, अति एंगल्स है, तो साइन बी भी वही है, देखिए लंब और आधार, यानी कि ए बी बाई बी सी, ए वन बदलता, ठीक। एकदम इसको क्लियर से लिखते चलिए, ठीक। तो बेसिक मतलब थ्योरी आपका कंप्लीट रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा महाराज, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कि जैसे सर इसमें रहेगा आधार, इसमें लंब, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए, कुछ नहीं महाराज, उसका भी एक फॉर्मूला लिखिए,
जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 5 दे दिया, ठीक, 5 दे दिया और यहाँ 4 दे दिया और इसका बोलेगा कि आधार नहीं है, तो इसका देखिए महाराज कैसे होगा। यानी कि कर्ण कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक। रूट भी होता है जब यहां स्क्वायर हटाइएगा तब, ठीक है। अब देखते हैं लंब का स्क्वायर। देखिए महाराज इसमें क्या करिएगा ना, इसमें कर्ण में सब प्लस में डाल दीजिएगा और लंब में माइनस हो, लेकिन कर्ण यहां हमेशा यहां पे रहेगा, ठीक। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक। अब आधार, सॉरी, आधार का एकदम बेसिक से लिखते चलिए, बेसिक से लिखिए। आधार इक्वल टू कर्ण, फिर यही रहेगा कर्ण, कर्ण बड़ा यह है, तो यहां पे लिख लो महाराज स्क्वायर, ठीक। तो देखिए इसमें क्या बोल दिया है कि कर्ण आपका 5 दे दिया है और लंब आपका 4 दे दिया है, तो आधार निकालना है। तो कुछ है, देखिए यहाँ पे इसका इस पे जाइए, आधार यानी कि आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दे भाई, और ये 4, तो 4 का स्क्वायर। एकदम बेसिक से, जिसको हिंदी में एकदम कमजोर है, जो भी मैथ में कमजोर है हिंदी मीडियम वाले, वो एकदम जुड़ जाइए, आज ही जुड़ जाइए, शेयर करिए शेयर। आधार का स्क्वायर देखिए 25 और 16, अब 16 में 25 में से 16 घटते मारा तो 9 ना होते जी, तो आधार का स्क्वायर कर भाई, तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है ना तो 9। अब ये देखिए स्क्वायर जब है तो इधर आ जाएगा तो रूट गिर जाता है, यानी कि √9, तो यानी कि 3 हो गए महाराज, यानी कि आधार भी आपका निकल गए। बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बहुत हलवा है। चलिए तो अब हम ना, अब तो किसी का जरूरत नहीं हमको लग रहा है अभी इस 8.1 वाला प्रश्नावली में, इतना कर लीजिए महाराज, एक को क्वेश्चन छूटता है, एक को क्वेश्चन ना, तो ठीक है चलिए 8.1 में चलते हैं। 8.1 का क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट बोल क्या रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, अपना कॉपी या बुक जो है ना एनसीईआरटी वाला वो खोल के अपना देखिए। बोल रहा है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है महाराज कि ABC जिसका कोण B है, फिगर ही है जस्ट आपके सामने, देखिए कोण समकोण B है, ठीक। AB आपका 24 है, ठीक है महाराज, इसको 24 दे देते हैं, 24, ठीक। और BC आपका 7 है, यानी कि 7 है, आधार हो जाएगा। तो बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में दो है, साइन A और कॉस A। तो देखिए किसी भी चीज को निकालने के लिए, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, तो इसके लिए आपको आधार, लंब, कर्ण रहना चाहिए, नहीं रहा तो मुश्किल है। तो महाराज आप पहले क्या निकालिए, साइन। ओ साइन आप जानते हैं, साइन जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब और कर्ण, कर्ण तो नहीं दिया है ना, दिया है, आधार दिया है, तो पहले आप कर्ण निकाल लो, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण है तो कर्ण है जी, लंब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का जब स्क्वायर करिएगा महाराज तो 576 आएगा और 7 का 49 आएगा, ठीक। और इसको नहीं ऐड करना है तो ऐसे ज्यादा बहादुरी मत गिनाइएगा, इसको ऐसे ऐड करिएगा, देखिए 9 6 15, 7 4 11 1 12, 625, ठीक। अब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 625 आ गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे कि स्क्वायर जो है ना इसका रूट गिरा देंगे,
तो महाराज 625 का रूट तो आप जानबे करते होंगे 25 होता है, और क्या होता है। तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। तो निकालना किसका है, साइन ए का निकालना है। अब साइन ए, तो देखिए आपको क्या बताया था महाराज, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए आपको क्या बोले थे कि ए जो रहेगा, ए रहेगा, यानी कि महाराज इसके ये सटा हुआ है, यानी कि ए भी जो होगा आपका आधार होगा। तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए साइन ए का, साइन ए का आया लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक। तो देखिए साइन ए के रिस्पेक्ट में, ए के सापेक्ष में आपका कौन सा सही हो जाएगा। जैसे देखिए, तो ये आपका ये हो गया आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। कब, जब ए रहेगा तब, ए रहेगा और त्रिभुज की बात करेगा तो इस सटा हुआ, यानी कि इसके सामने वाला लंब हो गया हमारा, तो 7। और कर्ण कौन होगा, कर्ण कुछ बदलता बदलता नहीं है, कर्ण जो है करने रहेगा, तो 25, चाहे वो कहीं से पूछ रहे हैं। तो देखिए मिलाइए आंसर, चेक करिए, चेक करिए, आप चेक करिए 7/25 आया कि नहीं आया, चेक करिए। अब दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस ए, कॉस ए बोल रहा है हमारा, तो ये भी तो सिंपल है ना जी। कॉस ए, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कर्ण आधार देखिए ए के सापेक्ष में बोल रहा है, ए के सापेक्ष में, हाँ देखिए, तो इसके सामने वाला लंब और इसे सटा हुआ आधार, यानी कि आधार हो गए 24 और कर्ण तो बदलबे न करे, तो 25 हो गए ना। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, मिलाइए आंसर। अब इसमें दूसरा बोल रहा है साइन सी, साइन सी एकदम अच्छे से बनाते चलिए, कॉपी उपी एकदम बेसिक से। हम बार बार बोले जो भी मैथ से ग्रसित का स्टूडेंट्स है, जो भी है, जो भी है, अच्छी कितना लिख ले भाई, 25 आया था। जो भी स्टूडेंट है मैथ से ग्रसित जुड़ सकते हैं, बिल्कुल दम हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में। देखिए महाराज, अब आपका यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि साइन ए, सॉरी साइन सी और कॉस सी, साइन सी, तो साइन लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन सी, सी के सापेक्ष में, सी के सापेक्ष में, तो यहां कुछ बदलते उदलते ना भाई, एकदम हलवा है, यहां कुछ बदले उदलेगा नहीं। तो देखिए सी यानी कि आधार जो है वही रहेगा, कर्ण जो है वही रहेगा, लंब है जो वही रहेगा, यानी कि लंब है मेरे भाई 24 और कर्ण है 25। मिलाइए मिलाइए आंसर मिलाइए फटाफट फटाफट, 24 25, 24 25। कॉस सी का दूसरा इसी का है भाई, कॉस सी, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, मिलाते चलिए 24 का है 7/25, ठीक है। आंसर मिलाइए। यहां तक कोई परेशानी होगा तो हमको मत कहना भाई, यहां तक कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए, बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन सेकंड पढ़ लेते हैं, क्या बोला है। दिया गया है 8.13 फिगर में, आकृति में, कि tan p माइनस cot r का आप मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपका फिगर आपके सामने है। तो इसी को मिटा लेते हैं, इसी को मिटा लेते हैं। देखिए तो क्या बोला है मेरे भाई, ए ओ, इसमें पी क्यू दे दिया है ना, पी क्यू, चलिए पी और क्यू, ठीक, पी क्यू दे दिया है, और आपका पी क्यू आर आर दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, सबका वैल्यू दे दिया है, यानी इसका 12 दे दिया है और इसका 13 दे दिया है महाराज। तो पहला आपका काम है कि आधार आप निकालिए। देखिए लंब और कर्ण दे दिया, तो पहला बात है कि आप आधार निकालिए, तभी बात बनेगी। तो आपको क्या बताया है, आधार का कुछ फॉर्मूला होता है। देखिए महाराज, आधार का फॉर्मूला होता है, आधार का, आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, आप रूट में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर माइनस
लम कितना है तो 12 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए, हलवा है। देखिए 169 माइनस 144, अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ में आया तो देखिए समझाता है। 144, 5 6 में से 2 4 गया, 2 आई कट्टम कुट्टे। ठीक है, एकदम बेसिक्स, बेसिक्स है। 25 25 आ गया आधार। तो क्या निकालना है, क्या निकालना है मेरे भाई? tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। तो पहली सीधी सी बात है कि tan p का क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार होता है। ठीक, माइनस, अब इसका क्या होता है तो इसका उलट दीजिए, आधार बटा लंब होता है। यहां तक लिखिए, यहां तक कोई परेशानी? अब जो जिसका वैल्यू है आप पुट कर दीजिए, जो जिसका वैल्यू है आप पुट कर दीजिए। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि क्या निकालने बोल रहा है, tan p, tan p यानी कि इसके सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में, यानी कि आधार और ये कर्ण और ये लंब, जब 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 ऊपर रहे तब हलवा। ठीक, चलिए गनगनाइए, गन 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 गन, है ना? तो ये बहुत सिंपल है मेरे भाई। देखिए tan p, लंब, लंब कितना है, इसके सापेक्ष में, इसके सामने वाला p है, देखिए ना अच्छे से देखिए, p उसके सामने वाला, तो आधार कितना आया, तो 25 आया है। ठीक, आया 25, हाँ 25 आया। ठीक है, तो 25 का रूट निकालेंगे मेरे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, आधार कार्ड देखिए 25 निकालिए, 25 का रूट नहीं निकालना, भूल गए हम लोग। ठीक है, यानी कि आधार, चलिए गनगनाइए तो 5, तो 5 आपका ये आ गया। ठीक है, तो लंब आपका ई हो गया इसके सापेक्ष में, यानी कि लंब हो गया मेरे भाई 5 और आधार 12 माइनस। अब देखिए कॉट आर, कॉट आर यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, यानी कि आधार है 5 और कर्ण है 12। ए से गलाई जीरो, मिलाइए आंसर, मिलाइए, हलवा है। ठीक, जहां त्रिभुज की बात कहे वहीं पे आप चेन बंद करिएगा, एक तो अपना दिमाग मत लगाइए, जहां भी त्रिभुज बोलेगा वहीं पे चेंज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हलवा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड? देखिए क्वेश्चन थर्ड का बोल रहा है, क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है यदि, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए एंड टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान निकालिए। तो सबसे पहली बात है कि साइन जो लिखा हुआ है यहां पे लिख दो, गनगना दीजिए 3/4। ठीक, तो साइन ए हम जानते हैं, अभी इसका कोई वैल्यू रहा नहीं रहा, इसका कोई महत्व ही नहीं है। जब त्रिभुज रहेगा तब ही ये सब करिएगा आप, ऊपर नीचे जो भी है सापेक्ष में। चलिए, साइन लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, तो आधार निकाल लीजिए, यानी कि आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, गनगनाइए, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, तो 7 आ जाएगा। ठीक, 7, तो आधार का स्क्वायर है, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू 7 है, तो इसीलिए आधार कितना हो जाएगा, गनगना दीजिए, रूट अंडर 7। तो निकालना किसका है, कॉस ए और टेन ए का। ठीक है, गनगनाइए, कॉस ए का होता है आधार बटा, एकदम हिंदी में, कर्ण। ठीक है, आधार कितना है, आधार आपका √7 है, तो √7 बटा कर्ण, कर्ण कितना है 4, आंसर मिला है, चेक करिए।
अब क्या बोल रहा है, tan a, tan a, चलिए गनगनाइए, बहुत सिंपल सा है, लंब बटा आधार, ठीक, लंब कितना है 3 है, और आधार कितना है अभी तो निकाले हैं √7, गनगन गनगन गन, है ना। अब 4 नंबर क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से लिखिए, 4 क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज करके लिखिए। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल हलवा, 15 cot a इजकल टू 8, 15 cot a इजकल टू 8, तो आप निकालिए साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। फिर से वही हलवा, चलिए क्या बोल रहा है, 15 cot a इक्वल टू 8, क्वेश्चन 4, 15 cot a, 15 cot a इक्वल टू 8 है, ठीक, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना था। देखिए इससे कुछ डरना उड़ना नहीं है, देखिए 15 जो है ना, यहाँ इंटू में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा, गुना में जो रहता है वो भागा में आ जाता है, ठीक, तो 8/15, ठीक है, 8/15, 8/15, ठीक, तो यहां से आप पहले निकालिए, क्या निकालिएगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आधार बटा लंब, कर्ण निकालिए इसका, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए गनगन गनगन गनगन, तो लंब लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8, अब इसका स्क्वायर करिए महाराज, 215 का तो 225 होता है ना, है, और इसका 8 का 64, अब इसका तो 289, ठीक, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 289 है, ठीक, तो इसीलिए कर्ण कितना हो जाएगा, जब रूट गिरेगा 289 पे तो 289 का रूट 17 होता है, ठीक, 289 का रूट 17 होता है, तो आपका पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए का वैल्यू। अब ये मत कर दीजिएगा कि ए है तो यानी कि बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जब त्रिभुज की बात रहेगा तब, ठीक, तो अब बोल रहा है साइन ए, साइन ए का वैल्यू, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब देखिए कितना है, लंब है आपका 15, और कर्ण कितना है, कर्ण अभी निकाले हैं 17, चेक करिए आंसर चेक करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसी में सेक ए का, देखिए महाराज सेक ए का होता है यह कर्ण बटा आधार, किसका उल्टा, कॉस का, ठीक, तो कर्ण कर्ण कितना है महाराज 17, और आधार कितना है, आधार 8, चेक करिए आंसर आ गया, चेक करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 पे, क्वेश्चन 5 रखते हैं क्या, क्वेश्चन 5 बस यही लास्ट रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसको, और क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ना, आपको पार्ट बाय पार्ट आएगा, ठीक, तो सेक ए एक ही वीडियो में देखिएगा तो उब जाइएगा, ठीक, तो पार्ट बाय पार्ट इसको लाते हैं आपको, और शेयर करिए इसको, ताकि बहुत सारा हिंदी मीडियम के लोग जो है ना मैथ से बहुत पीड़ित है, बहुत ग्रसित, तो उसको पहुंचाइए। तो देखिए महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेक थीटा 13/12 है, ठीक है, क्वेश्चन 5 जो कि लास्ट है,
फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप लोग छोड़ छाड़ के भाग जाइएगा। तो ये सेक थीटा इक्वल टू 13, पार्ट 1 है, पहला वीडियो आज हिंदी का, ठीक, हिंदी मीडियम में, तो शेयर वेयर करते रहिए। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो महाराज जी कुछ है ही, तो कर्ण बाई आधार हो गए, आधार, तो यानी किसमें निकालना पड़ेगा, लंब, तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है जी, तो 13, तो 13 का स्क्वायर, और आधार है ही 12 का स्क्वायर, तो इसको ना स्क्वायर कर देंगे, 169 और 144। अब इसको घटाएंगे, जिसको घटाने ना रहे यहाँ भी देख लो भाई, 144 यानी कि 9 में से 4 गए, 5 6 में से यानी कि 25 आ गए, ठीक। तो कर्ण यानी कि लंब का स्क्वायर, ठीक, लंब स्क्वायर 144 है ना, 144। तो क्या करें महाराज की लंब जो होता है ना, वो आपका √144 में हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक। तो बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालिए, सभी, यानी कि 6 गो निष्पत्तियां होता है, तो एक गो तो ऐसा ही कट गया, 5 गो बच गया, यानी कि 5 में पहला हो गया कि साइन है, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है महाराज लंब बटा कर्ण, ठीक। तो लंब कितना है इसमें, 12, चेक करिए चेक करिए आंसर, 12/13। अब साइन निकल गया, अब इसका कॉस निकाल लेते हैं, तो कॉस कुछ नहीं है, इसका उलट दीजिए, इसका उलट दीजिए, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है इसका, ठीक। जब आधार बटा कर्ण होगा यानी कि 12/13 हो जाएगा, तो साइन कॉस निकल गया। अब टैन निकालना है, तो टैन कुछ है महाराज, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक, लंब क्या है 12 और आधार लंब है 12 और कर्ण टैन थीटा लंब बटा आधार, आधार अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक, देखिए बस बस, सॉरी सॉरी, माफ करिएगा। देखिए इसमें यहाँ हम लिखे, देखिए 25, तो 25 यहाँ लिखना भूल गए, ठीक। तो 25 का ना होते हैं स्क्वायर, कहाँ रहता बकलोल वाली सब, 25, तो 25 का 5 होगा, ठीक, कुछ नहीं था, बस यहाँ ऐसे, ठीक है। अब लंब आपका कौन था, लंब 5 था, वही तो कह रहे हैं महाराज कि यहाँ बाइट उठ ना रहा है, कहाँ उड़ गया, तो लंब, अब यहाँ देखिए 5 5 और टैन लंब, आधार कितना है 12, ठीक हो गया, ओके। टैन आप निकालते हैं कॉसेक, तो कॉसेक थीटा कुछ है महाराज, इसको पलट ना दीजिए, इसको पलट दीजिए, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 13, अब 5 हो गए। अब साइन कॉस टैन, एक कॉट बच गया, तो कॉट थीटा कुछ है महाराज, इसको पलट दीजिए, यानी कि आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 12, यानी कि 12/5। तो क्वेश्चन 5 तक फिनिश हो गया और इसका इंट्रोडक्शन भी फिनिश हो गया। तो इतना आप लोग करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा आप शेयर करने की कोशिश करिए, पूरा गांव मोहल्ले टोले में। गांव वाला बच्चा ना मैथ से बहुत टेंशन में रहता है कि मैथ बनता नहीं है, तो बस गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा शेयर कर दीजिए, सभी जगह पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैथ से ग्रसित स्टूडेंट विद्यार्थी जो है मैथ में अच्छा है। और एक हम बना रहे, सबसे अच्छा बात है, एकदम मलाइकट है, मलाइकट, एकदम आपको मजा आने वाला है। जैसे हम आप जैसे देखिए, जितना भी आपका मैथ का जितना भी चैप्टर है, सबका एक मलाइकट फार्मूला हम बना रहे हैं, ठीक है, एकदम मलाई की तरह है, एक फार्मूला रहेगा कि यहाँ पे क्या होगा तो ऐसे करेंगे, मतलब सब का एक फार्मूला हम बना रहे हैं। तो भी आपको जल्द ही मिलने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, एकदम मलाइकट फार्मूला वाला नोट्स एकदम मिलेगा, बढ़िया वाला, एकदम लिखा हुआ हाथ से।
एकदम बढ़िया वाला। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।